हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 मैथ चैप्टर 4 उसमें समझेंगे कि प्रोबेबिलिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि चांस और प्रोबेबिलिटी बेसिकली दो एक जैसे टर्म्स हैं। चांस हम आमतौर की भाषा में कॉमन लैंग्वेज में यूज़ करते हैं और प्रोबेबिलिटी एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है और चांस के कॉन्सेप्ट से ही प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट बना है। इसका बेसिकली पर्पस ये होता है कि जब कोई इवेंट होने वाला है उसका रिजल्ट क्या होगा उसका हम अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे अभी नेक्स्ट वर्ल्ड कप है तो क्या संभावना है कि भारत वर्ल्ड कप जीतेगा, क्या संभावना है कि किसी मैच में विराट कोहली 100 रन बनाएगा, क्या संभावना है कि आज वर्षा होगी। ठीक है, तो हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए सबसे जो कॉमन एग्जांपल हम जो लेते हैं वो है कॉइन की। अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं तो उसके एक साइड पे हेड होता है और एक साइड पे टेल होता है। तो जब हम टॉस करेंगे तो जब वो कॉइन नीचे गिरेगा या तो ऊपर हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, तो इस इवेंट का जो एक रैंडम इवेंट है, रैंडम इवेंट मतलब जिसका हम परिणाम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बता नहीं सकते कि हेड आएगा कि टेल आएगा, लेकिन हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं कि हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है और टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसमें ये होता है कि हम पहले देखते हैं कि जो भी इवेंट हम कर रहे हैं उसमें कितने परिणाम हो सकते हैं, कितने आउटकम हो सकते हैं। इसके लिए एक वर्ड होता है आउटकम। आउटकम का मतलब जैसे हमने कॉइन टॉस किया, यहाँ पे गिरा, हेड आया, ये एक आउटकम है। हमने दोबारा किया, दोबारा भी मान लीजिए हेड आया, तीसरी बार किया टेल आया, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो दो ही आउटकम इसमें हैं। एक आउटकम है हेड आएगा, जब कॉइन को टॉस करके हम फेंकेंगे नीचे, जब गिरेगा तो, या तो दूसरा आउटकम है टेल है। इसमें दो ही नतीजे परिणाम हो सकते हैं। तो हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते समय पहले ये देखना पड़ता है कि जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें कितने आउटकम हो सकते हैं, कितने परिणाम हो सकते हैं उस एक्सपेरिमेंट के। तो कॉइन फेंकेंगे तो दो ही परिणाम हो सकते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर मान लीजिए जैसे क्रिकेट में करते हैं, एक कैप्टन कहता है मेरे को हेड चाहिए, तो उसके फेवर में आउटकम कब होगा, जब हेड आएगा। अगर टेल आता तो उसके फेवर में नहीं गया। तो हमने देखना है कि जो इवेंट हम चाह रहे हैं उसमें हमारे फेवर में कौन सा आउटकम है। उसमें अगर हमने हेड बोला है तो हमारे फेवर में सिर्फ एक ही आउटकम हो सकता है। दो आउटकम में से एक आउटकम हमारे फेवर में है अगर कॉइन टॉस करते समय हमने हेड को चुना है, और अगर हमने टेल भी चुना होता तभी भी हमारे फेवर में एक ही आउटकम है। तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का तरीका होता है कि नंबर ऑफ आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स कहते हैं इसको बेसिकली, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स, उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम से। तो ये फ्रैक्शन बनेगा जिसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे हम कॉइन फेंकते हैं तो कॉइन में दो टोटल नंबर ऑफ आउटकम है 2, तो ये तो डिनोमिनेटर हो गया। डिनोमिनेटर में हमेशा आएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, उसमें से हमारे फेवर में कौन सा है। अगर हमने हेड मांगा है तो एक इवेंट होगा हमारे फेवर में, अगर हमने टेल मांगा है तभी भी एक होगा। तो एक इवेंट हमारे फेवर में है, तो हेड आने का चांस है, अगर हमने हेड माना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2। अगर हमने टेल माना है तभी भी हमारी प्रोबेबिलिटी है 1/2। तो 1/2 को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई करके 50%। तो इसका मतलब क्या है कि एक इवेंट है जिसके दो रिजल्ट हैं, एक रिजल्ट है कि हेड आएगा, दूसरा रिजल्ट है कि टेल आएगा।
हमारे फेवर में एक रिजल्ट होगा, क्योंकि हमने या तो हेड चुना होगा या टेल चुना होगा। तो एक को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हेड के आने की। क्या संभावना है कि हेड आएगा? 50% प्रोबेबिलिटी है। फ्रैक्शन में कहेंगे तो 1/2। क्या संभावना है कि टेल आएगा? अगर हमने टेल मांगा, चुना है, तो 50% है। तो इसमें आपने ध्यान रखना है, जो भी आप इवेंट को एग्जामिन कर रहे हो, उसको स्टडी कर रहे हो, उसमें सबसे पहले पता करना है कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं, और उस टोटल नंबर में से आपके फेवर में कितने आउटकम जाएंगे। तो जो हमारे फेवर में है वो ऊपर जाएगा, जो टोटल है वो नीचे आएगा। वहां से हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। इसको मैं आपको डाई के हिसाब से भी समझाता हूं। लूडो में आप लोग अक्सर खेले होंगे लूडर। तो लूडो में एक डाई होती है जिसके ऊपर 6 फेसेस होते हैं, और हर फेस के ऊपर एक डॉट बना होता है। एक डॉट का मतलब 1। ये ऐसा होता है ना, डाई आपने देखा होगा। ये लूडो में खेलते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ऐसे फिर और भी इसके 3 फेसेस होंगे। टोटल 6 फेसेस होते हैं ना डाई के। तो ये 1 2 3, यहाँ पे 4, फिर 5, फिर 6। तो जब हम डाई फेंकते हैं तो उसके 6 फेसेस हैं, तो एट ए टाइम एक ही फेस ऊपर आएगा, लेकिन 6 फेस आ सकते हैं। तो इसका मतलब है टोटल आउटकम कितने हैं? 6। क्योंकि जब डाई फेंकते हैं या तो ऊपर 1 आ जाएगा, या 3 आ जाएगा, या 2 आ जाएगा, कोई भी आ सकता है, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 है टोटल आउटकम। 6 परिणाम हो सकते हैं जब एक बार हम डाइस फेंकते हैं। हमने एक बार फेंका, इनमें से कोई फेस ऊपर होगा, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो गए इसके 6। और मान लीजिए हमें 2 चाहिए। 2 कितने हैं? यहां पर एक ही है, तो 1/6। अगर हमें 2 चाहिए तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी है 1/6। और इसको आप अगर परसेंटेज में करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100/6 हो जाता है 16, 2/3%। तो ये परसेंटेज है, ये संभावना है कि अगर हम डाई फेंकते हैं, हमने 2 को माना है, हमें 2 चाहिए, तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी है 1/6, जिसको परसेंटेज में गए 16%। लेकिन अगर आपको 6 चाहिए तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/6 है, क्योंकि इसमें 6 आउटकम है और 6 आने का एक ही चांस है। 5 चाहिए, उसकी भी 1/6 है। कोई भी फेस ऊपर आएगा, उसका एक ही ऑप्शन है, और एक ऑप्शन को जब डिवाइड करेंगे टोटल ऑप्शन से, एक आउटकम है, टोटल आउटकम से डिवाइड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी बन जाती है। ठीक है। तो अभी थोड़ा इसको कॉम्प्लिकेटेड करके मैं समझाता हूं आपको। मान लीजिए एक बैग है, उसके अंदर 3 रेड बॉल हैं, 2 हैं ब्लू कलर के, और 5 हैं ग्रीन कलर के। ये 5 बॉल हैं। टोटल इसके अंदर 10 बॉल हैं। 2 ब्लू कलर के हैं, 3 रेड कलर के, 5 ग्रीन कलर के हैं। अगर हम एक बॉल निकालेंगे, वो रेड भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। और टोटल आउटकम कितने हो सकते हैं? 10। जैसे 6 फेस, क्वाइन के 2 फेसेस थे, 2 आउटकम। डाई के 6 फेसेस थे, 6 आउटकम। इसमें 10 बॉल्स हैं, 10 आउटकम हो सकते हैं। तो टोटल आउटकम हो सकते हैं 10। और अगर हम चाहते हैं कि रेड बॉल आए, तो 10 में 3 रेड बॉल हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 3/10। रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी है 3/10। उसको परसेंटेज में करेंगे 30% बन जाएगा।
3 क्यों लिखा? क्योंकि 3 रेड बॉल हैं। अगर हम निकालते हैं 10 में से 3 चूंकि रेड हैं, 3 ऑप्शंस हैं, 3 आउटकम्स हैं जिसमें रेड होगा। अगर हम सभी बॉल निकालें एक एक करके, 10 के 10 बार निकाल दें, तो 3 बार रेड बॉल आएंगे बाहर, इसलिए 3 आउटकम रेड के हैं। टोटल 10 हैं। अगर हमने ब्लू निकालना है तो ब्लू के आने के ऑप्शन है 2/10। जैसे मैंने कहा, अगर हम सभी बॉल एक एक करके बाहर निकालें तो 2 बार रेड बॉल बाहर आएगा, 2 बार ब्लू आएगा, 3 बार रेड आएगा और ग्रीन 5 बार आएगा। तो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/10। और एक और इंटरेस्टिंग चीज देखिए, अगर तीनों प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देंगे, 3/10 प्लस 2/10 प्लस 5/10, ये रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी है, ये ब्लू की प्रोबेबिलिटी है, ग्रीन की प्रोबेबिलिटी है। ये हो जाएगा 10/10 = 1। सभी आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी को जब हम ऐड कर देंगे तो आंसर होता है 1। जैसे कॉइन में भी था, हेड का 1/2, टेल का भी 1/2, तो 2/2 = 1। डाइस में 1/6 है नंबर 1 के लिए, 1/6 नंबर 2 के लिए, नंबर 3 के लिए, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, 6/6 = 1। एक इवेंट के जितने भी आउटकम्स हैं उसमें जो हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं उनसे प्रोबेबिलिटी निकाल के सभी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करेंगे तो आंसर हमेशा 1 होगा। तो अभी आपने ये सोचना है कि जब आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप कैसे उसको सॉल्व करेंगे। मान लीजिए बॉल्स वाला क्वेश्चन हम फिर से करते हैं। इसमें एक रेड है, 2 येलो है और 3 ग्रीन है। तो एक एक करके हम 6 बॉल बाहर निकाल सकते हैं, तो 6 टोटल आउटकम हो गए 6। लेकिन जब हमने 6 बॉल एक एक करके सब बाहर निकाले, उसमें रेड 1 बार आएगा, येलो 2 बार आएगा, 3 बार ग्रीन आएगा। तो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 1/6। येलो की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 2/6। ग्रीन की क्या बनेगी? 3/6। तो इसको परसेंटेज में करना है तो 100 से आप मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में भी बता सकते हैं। तो टोटल आउटकम कितने हैं? क्योंकि 6 बॉल है तो टोटल आउटकम 6 हैं। रेड का 1 है तो रेड की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6। येलो 2 है तो 2/6। ग्रीन 3 है तो 3/6। तो बहुत सिंपल है। आपने ये देखना है कि टोटल आउटकम कितने हैं और हमारे लिए फेवरेबल कितने हैं। फेवरेबल मतलब जैसे इस गेम में कोई बच्चा कहता है मैं ग्रीन बॉल मेरे को चाहिए, तो अगर वो ग्रीन निकालता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/6, 50% इसको कहेंगे। आप मल्टीप्लाई करके देखिए 100 से, ये बन जाएगा 50%। तो जब वो बॉल निकालता है, कोई भी बॉल हो सकता है, लेकिन 50% प्रोबेबिलिटी है कि वो ग्रीन बॉल होगा। अगर किसी बच्चे ने रेड माना है तो अगर वो बॉल निकालता है तो 1/6 जो होता है 16/3%, इतनी प्रोबेबिलिटी है कि जब वो बॉल निकालेगा वो रेड होगा। अदरवाइज बॉल तो कोई भी बाहर आ सकता है, रैंडम इसको कहते हैं, कुछ भी हो सकता है परिणाम इसका, कोई भी आउटकम हो सकता है। लेकिन उस परिणाम में ग्रीन आने का प्रोबेबिलिटी 50% है, रेड आने की 16/3 और इसका हो जाएगा 32/4/6। 4/3, 33 1/3, 33 1/3,
33 1/3 और तीनों को ऐड करेंगे 100% बन जाएगा। इस प्रकार जो है हम किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई इवेंट हो रहा है, तो हम उसको पहले पता लगाएंगे कि टोटल आउटकम कितने हैं और उस आउटकम में फेवरेबल आउटकम कितने हैं। डिनोमिनेटर होता है टोटल आउटकम और न्यूमरेटर होता है फेवरेबल, जो हमें चाहिए। जैसे यहां पर किसी ने रेड माना है तो उसके लिए फेवरेबल होगा जब रेड आएगा, किसी ने येलो माना है तो जब येलो बाल बाहर निकलेगा उसके लिए फेवरेबल होगा, जिसने ग्रीन माना है उसके लिए जब ग्रीन बाल आएगा तो फेवरेबल होगा। तो फेवरेबल आउटकम, टोटल आउटकम दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इसके हम कुछ क्वेश्चंस भी जो हैं आपकी एक्सरसाइज से अगले वीडियो में समझेंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे आप लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।